हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए कोडिंग। और लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्लास, उसके ये सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। चलिए अब हम लोग एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये दो बच गया था, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। फुली आपको अभी तक प्रीवियस के सारे लेक्चर समझ में आ गए होंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कि अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरा पीछे वाला वीडियो जाके आप देख सकते हो, प्रीवियस क्लास वाला, वहाँ आपको मोर क्लियर हो जाएगा। इस क्लास में लेट्स बिगिन दिस एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? वो एक प्रोसेस है जहाँ पे जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस के जो डिटेल्स होते हैं उसको वो हाइड करता है और सीधा फंक्शनैलिटी शो करता है यूज़र को। लाइक एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे आप वी आर सेंडिंग एनी SMS टू एनी वन, व्हाट वी डू ओनली टाइप एंड वी क्लिक ऑन द सेंड बटन। यूज़र को क्या सिर्फ फंक्शनैलिटी दिख रहा है कि उसने सेंड बटन पे क्लिक किया और SMS चला गया, बट इंटरनल प्रोसेस क्या हो रहा है, हाउ SMS इज गोइंग फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, कि कैसे जा रहा है वो नहीं पता। ये एक प्रोसेस है एब्स्ट्रैक्शन का। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन पहले करने के लिए हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है वो जानना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? वो क्लास जो इनकम्प्लीट क्लास होता है। मतलब अगर आप कोई भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन कर दो तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होना चाहिए? एक मेथड एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट मेथड होना चाहिए। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल से क्रिएट करके देखते हैं। विल क्रिएट अ न्यू क्लास हियर, abstraction ओके क्लास एग्जाम्पल से नाम। चलिए ये हमारा क्रिएट हो गया एब्स्ट्रैक्शन क्लास। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लेंगे। लेट्स चलिए किस नाम से कर लेते हैं। एक हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं, कलर के नाम से करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कलर। ये देखिए, तो ये क्या हो गया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया क्योंकि हमने ये कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। मेथड को भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम रख देते हैं वर्ड, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ड्रॉ। ये एक बन गया हमारा DRAW, सॉरी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? देखिए कंप्लीट मेथड नहीं है, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ड्रॉ एक मेथड का नाम है बस। जैसे अगर ये हमने पूरा ऐसे करके यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो ये कंप्लीट मेथड होता। देखिए आप एरर दे रहा होगा क्योंकि हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। व्हाट विल क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। अब हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्लास चलिए एक सर्कल के नाम से क्लास बनाते हैं, सर्कल। ठीक है। ये सर्कल क्या करेगा? ये सर्कल एक्सटेंड करेगा ये कलर क्लास को। ये देखिए कलर क्लास को जैसे एक्सटेंड किया तो ये कह रहा है हम, क्योंकि अनइम्प्लीमेंट मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट है तो हम लोगों को ये मेथड को ओवरराइड करना होगा ड्रॉ को। चलिए ड्रॉ को ओवरराइड कर लेते हैं। देखिए ओवरराइड होके आ गया ये ड्रॉ। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग इसके अंदर प्रिंट डालते हैं सिस्टम डॉट 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 println circle is drawn, we'll print this। और चलिए एक और क्लास बना लेते हैं,
क्लास रेक्टेंगल के नाम से, रेक्टेंगल ये भी एक्सटेंड करेगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रेक्टेंगल ये भी एक्सटेंड करेगा हमारा किसे, कलर को। सो देखिए अब यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी हमें आ गया ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। सो हम इसे ऐड कर लेंगे। ड्रॉ यहाँ पे भी आ गया हमारा, यहाँ पे भी हम सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन करा देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेक्टेंगल इज ड्रॉन। ठीक है। सो अभी क्या हुआ, एक हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने एक्सटेंड किया एक सर्कल क्लास में और सेम मेथड को एक्सटेंड किया रेक्टेंगल क्लास में। सो बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब क्यों यूज़ कर रहे हैं स्टेप्स। सो देखिए अभी जनरल अगर आप कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज में कुछ वर्क कर रहे हो, वहाँ पे जैसे आपको एक बेस स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे एग्जांपल कि आपने कुछ क्लास कोडिंग कर रहे हो, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है कि हर एक क्लास में ये मेथड्स कॉमन होने चाहिए। सो कॉमन मेथड्स आप हर बार जाके एक ही क्लास में कितनी बार डिफाइन करोगे। सो उसके लिए क्या है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बना दी, जैसे एक ड्रॉ का मेथड होना ही चाहिए हर एक क्लास में, जो भी इस बेस क्लास को एक्सटेंड करेगा। तो क्या है वो एक्सटेंड करने पर ऑटोमेटिक ओवरराइड होकर आ जाएगा। सो अगर आप इसके अंदर कुछ करना चाहते हो, सो आप टास्क परफॉर्म करो, अदरवाइज़ आप उसको लीव छोड़ भी सकते हो। सो इसलिए हमने ऐसा किया। अब ये हमारा यहाँ पे आ गया। अभी हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इस क्लास से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। होपफुली अब आप लोगों को तो याद तक हो गया होगा ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सब कुछ लिखना है। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम ये रेक्टेंगल और सर्कल दोनों का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये बेस क्लास हमारा दोनों का बेस क्लास कलर है। सो हम लोग कलर के ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं पेरेंट कलर। सो कलर सी इक्वल टू न्यू सर्कल, ये हमारा सर्कल का ऑब्जेक्ट बन गया। अब सेम हम लोग सी इक्वल टू न्यू, चलिए पहले सी डॉट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये ड्रॉ जो हम कर किए हैं, सो क्या होगा कि सर्कल का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो सी डॉट ड्रॉ तो सर्कल का ड्रॉ मेथड को वो एग्जीक्यूट करेगा। सो चलिए एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। इसको सेव किए हम और प्रिंट करते हैं। चलिए देखिए सर्कल इज़ ड्रॉन। सो अब आप देख सकते हैं सर्कल वाला मेथड सिस्टम डॉट प्रिंट किया, सर्कल इज़ ड्रॉन। अब हम सिमिलर वे में सी इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रेक्टेंगल का। सो अब सी डॉट ड्रॉ सेम मेथड कर रहे हैं, सी डॉट ड्रॉ। अब आप चलिए देखते हैं क्या होता है प्रिंट। देखिए सर्कल इज ड्रॉन एंड नेक्स्ट टाइम रेक्टेंगल इज ड्रॉन। सो ये हमारा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन का एक प्रोसेस पूरा हुआ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करके, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हाउ टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे होता है डिफाइन। इसका यूज़ करके हमने एक क्या बनाया, एक एब्स्ट्रैक्शन पूरा चला। मतलब बेसिकली अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर यहाँ पे देखिए हमने तो यूज़र एज अ फंक्शनैलिटी यहाँ से सिर्फ ड्रॉ कॉल किया, बट ड्रॉ के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता। ये डायरेक्टली यूज़र को क्या हो रहा है, रेक्टेंगल इज ड्रॉन लिख के आ रहा है, बट इसके अंदर क्या लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है वो लॉजिक हिडन रहता है। सो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का, एब्स्ट्रैक्शन क्लास का एक और एग्जांपल लेते हैं। सो चलिए एक और क्लास बना लेते हैं। चलिए क्लास बना दिए एब्स्ट्रैक्शन क्लास 2, विल मेक इट लाइक अ 2, सो थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। सो अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग एक बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं। हमने लास्ट टाइम भी एक बैंक का एग्जांपल लेके आपको दिखाया था ओवर राइडिंग मेथड, ओवर राइडिंग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मली क्लास को एक्सटेंड करके किया था, सेम लॉजिक अभी हम लोग ये इसके साथ भी कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के।
सो देखिए, अब जैसे एग्जांपल बैंक है, तो बैंक में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं कि ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कॉमन, या कुछ और भी कॉमन होगा। चलिए वो सब एक अगर एग्जांपल आप समझ लो कि एक आपने एक आपको एक बैंक बनाना है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस बनाना है। सो क्या कॉमन होना चाहिए, चलिए वो ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे बैंक के नाम से, ठीक है। अब जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बैंक हो गया, तो बैंक में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बैंक, चलिए बैंक का नेम तो कॉमन आ जाएगा अदर में। चलिए एक तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, अब हम लोग वॉइड नहीं, चलिए इंट लेते हैं ताकि रिटर्न भी कराए वैल्यू को। रेट ऑफ ऑफ इंटरेस्ट, चलिए ये हो गया हमारा, बैंक के अंदर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। दूसरा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कुछ एक कॉमन आईडी बना लेते हैं बैंक का। हर एक बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर एक बैंक का क्या होगा, एक आईएफएससी कोड होता है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग ही रखते हैं, आईएफएससी कोड, स्ट्रिंग टाइप का आईएफएससी कोड कर लेते हैं, आईएफएससी कोड, ठीक है। चलिए दो चीज़ हो गया हमारा। अब एक और कुछ कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ताकि और समझ में आए क्लियर। बैंक में और क्या हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आईएफएससी कोड हो गया, और चलिए कुछ ब्रांच लिख लेते हैं एटलीस्ट। चलिए स्ट्रिंग के नाम पे एक ब्रांच कर देते हैं, ब्रांच नेम, ठीक है। चलिए ये तीन चीज़ हो गया। एक बैंक बनाने के लिए हमारा शर्त क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका डिफाइन होना चाहिए, एक आईएफएससी कोड होना चाहिए और ब्रांच नेम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला बैंक बनाते हैं। अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे, क्लास बैंक का नाम तो हम लोग यहीं पे डिफाइन करेंगे, क्लास के नाम का बैंक नेम होगा। तो सबसे पहले चलिए एक एसबीआई का बैंक बनाते हैं, ठीक है। अब एसबीआई का बैंक हमने बना दिया क्लास, अब उसको एक्सटेंड कराएंगे। तो क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर जो भी कुछ भी बैंक बन रहा है उसके जितने भी फीचर हों वो ठीक है, बट ये बैंक का कॉमन फीचर होना चाहिए 3। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो 3 फीचर है ये होना ही चाहिए हर बैंक में। तो अब ये जब होना है तो फिर हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे बैंक को। सो अब यहाँ पे एक्सटेंड किए तो आप अनइम्प्लीमेंट मेथड आएगा, ये तीनों मेथड्स को हम क्या करेंगे, ओवरराइड कर लेंगे। सो अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, आईएफएससी कोड और नेम आ गया। सो अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना रिटर्न कराना है हमें, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डिफाइन करते हैं एग्जांपल 7.5%, सॉरी यहाँ पे इंट, चलिए इंट ही लेते हैं तो हम लोग इसको 7% ही रखते हैं, ठीक है। और आईएफएससी कोड हमारा स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें आईएफएससी कोड करना है, SBIN00 हमने कर दिया ऐसा 1145 एग्जाम्पल। और ब्रांच का नाम क्या है, तो ब्रांच का नाम रहेगा ये एग्जाम्पल ब्रांच मैंने बना दिया, ठीक है, रोड एग्जाम्पल। चलिए अब सिमिलरली हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक और ब्रांच क्रिएट करते हैं, एक और क्लास बैंक क्रिएट करते हैं, क्लास। अब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, ठीक है। एक्सटेंड क्या किया, एक्सटेंड किस, ये भी शर्त क्या है कि बैंक को ही एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मान लीजिए आरबीआई बैंक है, इसका तो फीचर हमें करना ही पड़ेगा एक्सटेंड। अब ये गए हम इसके इम्प्लीमेंटेड सारे मेथड्स ले लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया 8% है, आईएफएससी कोड इसका एग्जाम्पल BOB000561 कुछ भी है, ठीक है। और नेम ये हो गया कुछ भी, ये दिल्ली का ब्रांच है मान लिए, दिल्ली ब्रांच। चलिए ये दो हमने बना दिया, एक एसबीआई बैंक हो गया, एक हमारा हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम्पल BOB, और ये हमारा बैंक हो गया जो एब्स्ट्रैक्ट है पूरी तरीके से। अब चलिए हम लोग अपने क्लास से इसको एक्सेस करके देखते हैं। अब एक यूज़र है, उसे ऑनलाइन चेक करना है, कह रहे बैंक ऑफ
स्टेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका एफएससी कोड क्या है, ये सारा चीज़ चेक करना है उसे। तो वो कैसे चेक करेगा, उसके लिए हम लोग कुछ रिटर्न कराएगा, बैंक रिटर्न करा के देगा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लोग बना लेंगे, जहाँ से एग्जीक्यूट होगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अब चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बैंक बी इक्वल टू न्यू किसका, एसबीआई बैंक का ऑब्जेक्ट बना है। तो अब जो है बी डॉट, देखिए यहाँ से तो प्रिंट करेगा। तो अब हम लोग वहाँ पे हमने सिस्टम डॉट लगाया नहीं, हमने रिटर्न करके वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो बैंक है हमें इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करके देगा, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। सो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे लिखते हैं एस बी आई बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एस बी आई बैंक ने एस बी आई रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू प्लस बी डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल कर देंगे हम लोग ये वाले मेथड को। तो अब क्या करेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के लेते आएगा। अब फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये हम करेंगे एस बी आई IFSC कोड। IFSC कोड क्या है, तो बी डॉट IFSC कोड हम रिटर्न करा देंगे, और नेम सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन, यहाँ पे भी कर देंगे SBI IFSC कोड। अब ब्रांच नेम इक्वल टू, हम यहाँ से ब्रांच नेम वाला कॉल कर देंगे मेथड। सो देखिए, अब चलिए इसको सेव करते हैं और इसको करते हैं रन, प्रोसीड। देखिए आगे, ओ लुक्स लाइक ओके, द टाइप बैंक इज ऑलरेडी डिफाइन। सो ये बैंक ऑलरेडी डिफाइन है पहले से, इसलिए मुझे एरर दे दिया है इसको। चलिए बेटर है इसको रीनेम कर देते हैं। सो इसको हम लोग RBI बैंक बना देते हैं, RBI बैंक कर देते हैं, ठीक है। सो RBI बैंक, सो ये RBI बैंक हो गया। तो अब हमारा सारा क्या है, ये RBI बैंक को एक्सटेंड करेगा, और ये भी किसको करेगा, RBI बैंक को एक्सटेंड करेगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, RBI बैंक का ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये देखिए SBI ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम लोग इसको स्मॉल लेटर में SBI ले लेते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। सो चलिए ये हो गया काम, बिल्डिंग एंड ओके। सो अब हम लोग इसको करते हैं रन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास could not find or load main class abstraction class, ओके सॉरी, सी अभी हमने जो एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाया था वो यहाँ पे हमने चेंज किया नहीं, इसलिए को हमने सिर्फ चेंज कर दिया, इसलिए एरर आ गया। ठीक है, देखिए इससे भी आपको समझ में आएगा, एरर आता है तो आपको ये एरर पढ़ के समझना पड़ेगा कंसोल में कि क्या एरर है, देन ओनली आप रिजॉल्व कर पाओगे उसे। सो चलिए फिर से एक बार रन करते हैं। ओके, हमने कुछ गलत क्लास सेलेक्ट कर लिया क्या, लुक्स लाइक। फिर से एक बार रन करने गए, प्रोसीड, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, गिव मी 2 minutes। current class is not getting executed because abstraction class 2, we are in abstraction class 2 only, and here public static void main string, okay, string argument, but this is not an issue। या देखिए आर्गुमेंट हमने नहीं पास किया था यहाँ पे एरे, उसकी वजह से ये इशू आ रहा था। सो अब देखिए SBI बैंक हमने प्रिंट कराया सारा चीज़, तो हमें क्या मिल गया, SBI बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, उसका IFSC कोड और मेन रोड ब्रांच, रांची मेन रोड ब्रांच, सो SBI का आ गया। अब हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, अब हमने बी ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बी इक्वल टू न्यू बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB अगर हम लोग करते हैं। सो अब द सेम थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा कॉपी कर लो, और सेम यहाँ पे हम इसको SBI की जगह पे बैंक ऑफ बड़ौदा कर दो,
इसे भी बी ओ बी, इसे भी बी ओ बी कर दो और बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। सो अब इसको आप रन करो। सो लेट्स सी, देखिए हमें सब मिल गया, स्टेट बैंक का भी आ रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आ रहा है। सो ये एक प्रॉपर एग्जांपल हुआ जिससे आप समझ सकते हो एब्स्ट्रैक्शन को, पूरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करके। सो होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन पे। सो व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन? तो ये लास्ट आपका जो 6 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के 6 कंसेप्ट आते हैं उसमें से ये लास्ट कंसेप्ट है। अब व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन ये रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब क्या करते हैं इसमें हम लोग, जो डेटा है एंड जो एग्जांपल में समझाता हूँ, जो वेरिएबल, जैसे एग्जांपल हमने कुछ कोड किया, सो जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में और जो मेथड्स होते हैं उन दोनों को हम लोग रैप करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, सिंगल डेटा। सो उससे जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ तो कोई अदर क्लास हमारा कोई एक किसी डायरेक्ट क्लास के वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस ना करे या कुछ आपको एंटिटी को डायरेक्टली एक्सेस ना करे, सो उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। सो जो डेटा रैपिंग वहाँ पे होता है, सो ये हम लोग बेसिकली कैसे कर सकते हैं, ये इसको करने का एक बेसिक सबसे अच्छा जो तरीका है, जैसे आपने अपनी क्लास में जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करना है वो डिफाइन कर रहे हो, उसको प्राइवेटली डिफाइन करना है और जो प्राइवेट रहेगा तो वो वेरिएबल सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस होंगे, अदर क्लास वाले कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बट हमें जो मेथड्स, एक पब्लिक मेथड बनाना है उसके लिए कि अगर उसमें कुछ वैल्यू सेट करना है या उसमें वैल्यू, उससे वैल्यू कुछ गेट करना है तो उसके लिए एक पब्लिक मेथड बनाएंगे जिसको मोस्टली हम लोग गेटर सेटर भी बोलते हैं। सो चलिए इसको एक बना के दिखाते हैं इनकैप्सुलेशन, तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। सो एक इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल हम लोग करते हैं यहाँ पे। सो क्लास हमने बना लिया, फिर से इनकैप्सुलेशन क्लास, चलिए इनकैप्सुलेशन क्लास के नाम से हमने बना लेते हैं। सो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट अ क्लास क्या नाम से क्लास बना ले जिससे आपको थोड़ा डिटेल अच्छा पता चले। सो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं इनकैप्सुलेशन के नाम से ही बना लेते हैं, डेटा रैपिंग के नाम से बना लेते हैं। चलिए डेटा रैपिंग के नाम से एक हमने क्लास बना लिया, ठीक है। सो चलिए डेटा का डी भी कैपिटल कर देते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्राइवेट वेरिएबल्स बनाएंगे। सो अगर आप जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, हम स्ट्रिंग नेम और प्राइवेट नेम हो गया। अब इसका नेम का, या चलिए स्टूडेंट बनाते ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक स्टूडेंट नाम से हमने क्लास बना लिया जिसका एक नेम होगा, जिसका एक रोल नंबर होगा इंटीजर टाइप का, रोल नंबर, ठीक है। और प्राइवेट एक उसका स्कूल नेम होगा, स्ट्रिंग स्कूल। सो प्राइवेट, ओ सॉरी स्टिल स्पेलिंग मिस्टेक, प्राइवेट। तो अब क्या, ये प्राइवेटली हमने बना दिया, ठीक है। चलिए उसका यूज़ भी करके देखते हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। सो ये हमने, अब हम ट्राई करके देखते हैं कि स्टूडेंट का एक्सेस होता भी है कि नहीं। सो चलिए पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग एस डॉट नेम, सो एस डॉट नेम हमने ट्राई किया। सो क्या कह रहा है, द फील्ड स्टूडेंट डॉट नेम इज़ नॉट विजिबल, इसे विजिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट है। सो जैसे एग्जांपल, अब अगर हम लोग इसको पब्लिक कर देते हैं, सो देखिए पब्लिक करने के बाद ये इसको विजिबल हो जाएगा। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय लैपटॉप इज गेटिंग डिस्चार्ज।
सो एस डॉट नेम, अब आप देख सकते हैं एस डॉट नेम हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, इक्वल टू कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो ये वर्क कर गया यहाँ पे, बट अगर ये प्राइवेट है सो ये एरर देगा क्योंकि इसको मिल ही नहीं रहा है। सो बेसिकली इनकैप्सुलेशन का यही एक फंडा है कि आप जो भी अपने जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का जो प्राइवेट डेटा है वो आप प्राइवेट अपने पास रख सकते हो, अगर आपका वो कोई एक्सेस कर नहीं सकता जब तक आप ना चाहो। सो अगर आप चाहोगे इनकैप्सुलेशन क्लास को एक्सेस कराना देन ओनली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि अभी देखिए इनकैप्सुलेशन क्लास ने क्या कि स्टूडेंट आपका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के सीधा रीड करने की कोशिश किया बट उसको मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट है। जो हमारा नेम, रोल नंबर, स्कूल ये हमने प्राइवेट रखा। सो ठीक है, अब हम एक्सेस कर नहीं सकते बट हाउ वी विल एक्सेस इट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास स्टूडेंट का सारा डेटा है, मैं चाहता हूँ कि इनकैप्सुलेशन क्लास उसको एक्सेस कर पाए, उसका डेटा को रीड कर पाए, बस सिर्फ रीड करना अगर चाहता है। सो व्हाट वी विल डू, सो अब हम लोगों को यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक गेटर और सेटर मेथड बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले अगर हम लोग गेट करा के देखते हैं तो क्या रिटर्न करके देगा, स्ट्रिंग नेम है तो स्ट्रिंग गेट नेम, गेट नेम, और ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न तो नेम करना चाहिए बट फिलहाल के नेम में कुछ भी स्टोर नहीं, तो हम लोग चलिए एक बार कुछ ऐसा ही रिटर्न करके दे देते हैं, नेम में कर देते हैं 10। ठीक है, चलिए सो लेट्स सी। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये हमने लिखा, और हम लोग लिख रहे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, ये जो ऑब्जेक्ट बना है इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, डॉट गेट नेम करेंगे। सो इससे क्या होगा, हमें इस स्टूडेंट का नेम मिल जाएगा। सो रन दिस, सी स्टूडेंट नेम इज़ डैन, हमने यहाँ डैन रखा। सो अभी हम लोग इसको ना करके सबसे पहले अभी हम लोग गेट और सेट दो मेथड बनाएंगे। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न नेम ही रिटर्न करना है इसको। ये हो गया पब्लिक गेट करने का नेम। अब हम लोग एक पब्लिक सेट करने का ही बनाएंगे, पब्लिक सेट नेम। तो सेट नेम में क्या आ जाएगा, हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही जाएगा नेम, और ये क्या करेगा, दिस डॉट नेम को नेम में सेव कर देगा। रिटर्न टाइप फॉर द मेथड इज मिसिंग, ओ सॉरी दिस इज वॉइड, ये वॉइड रहेगा क्योंकि हमें ये रिटर्न नहीं करना, सिर्फ सेट करना है। सो अब क्या हो गया, हमने एक सेट कर दिया और गेट का बना दिया मेथड। अब देखिए चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट को हमने एक्सेस किया, स्टूडेंट डॉट, अब हम लोग नेम सेट करना चाहते हैं स्टूडेंट का। सो सेट नेम में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से नेम पास करेंगे, विल पास राम। सो अब चलिए, अब देखिए क्या प्रिंट करता है वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए राम प्रिंट कर गया क्योंकि हमने राम नेम सेट किया और वही नेम हमने गेट किया। सो ये हो गया क्या, गेटर और सेटर, ये हमने हमारा बन गया ये नेम के लिए। सो क्या प्राइवेटली अब डायरेक्टली नेम को एक्सेस करके मॉडिफाई नहीं कर सकता, अगर उसे कुछ भी मॉडिफाई करना है तो वो इस मेथड का यूज़ करेगा और वो रेफरेंस ही उसको मॉडिफाई करेगा, ओरिजिनल वैल्यूज़ को नहीं करेगा मॉडिफाई। ओके, सो अब हम लोग सिमिलरली गेटर सेटर और भी बना लेते हैं। चलिए पब्लिक इंट गेट रोल नंबर, रोल नंबर को गेट कर लेते हैं, क्या करेगा रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, रोल नंबर, रोल नंबर रिटर्न करेगा। और सेट करने का ही बना लेते हैं, पब्लिक सेट, सॉरी पब्लिक वॉइड सेट रोल नंबर। इस सेट रोल नंबर में क्या वैल्यू जाना है, इंटीजर टाइप का वैल्यू जाना है, रोल नंबर। ओके, और ये क्या करेगा यहाँ, दिस डॉट रोल नंबर जो था उसमें ये दिस डॉट क्या है, इस क्लास का रेफरेंस का ये रोल नंबर
यहाँ पे है, इसमें कौन सा वैल्यू असाइन करना है, ये वाला वैल्यू जो उधर से आएगा। सो ये रोल नंबर यहाँ पे असाइन हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग ये पब्लिक वॉइड वॉइड नॉट पब्लिक स्ट्रिंग गेट स्कूल, स्कूल का नाम हम लोग गेट करना है। सो क्या रिटर्न करके देगा, रिटर्न स्कूल नेम, स्कूल रिटर्न करेगा, ठीक है। और हमें सेट करना है इसको पब्लिक वॉइड सेट स्कूल। स्कूल में क्या जाना है, स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल जाना है, स्कूल स्ट्रिंग टाइप का आएगा हमारा। और यहाँ पे क्या होगा, दिस डॉट स्कूल में जाके ये वैल्यू स्कूल असाइन हो जाएगा। अब ये काम हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर। अब हम यहाँ जैसे राम ने हमने सेट किया था नेम एस डॉट रोल नंबर, हम सेट करेंगे सेट रोल नंबर। ये रोल नंबर हमने कर दिया 20। और एस डॉट हम लोग स्कूल का नाम भी सेट करेंगे, गेट स्कूल नहीं, सेट स्कूल स्कूल का नाम हम लोग रखते हैं DPS। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट स्कूल, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पे गेट नेम के जगह पे गेट रोल नंबर आ जाएगा, और ये गेट नेम की जगह गेट स्कूल आ जाएगा। इसको अब रन करके देखते हैं। चलिए लेट्स सी, देखिए ये आ गया हमारा स्कूल रोल नंबर DPS। सो ये हो गया इनकैप्सुलेशन। सो हमने क्या किया, ये हमारा जो वैल्यूज़ था हमने उसे मॉडिफाई नहीं किया, और उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसको एक्सेस करना है तो आपको एक गेटर या सेटर का मेथड होना चाहिए जो पब्लिकली डिफाइन हो, जिसमें हम गेट कर सकते हैं उसका रेफरेंस वैल्यू और सेट कर सकते हैं उसके रेफरेंस वैल्यू पे। सो होप गाइज आपको ये इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन समझ में आया हो, और जस्ट कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को। और कुछ भी आपको कोई और टॉपिक में भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का। सो आज के लिए इतना ही। बाय गाइज़।